हेलो क्लास, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है। और आज हम लोग जो टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है आयत और वर्ग में संबंध। तो इस टॉपिक को आज पूरी तरह से क्या करेंगे, फाइनल करेंगे। चलिए सवाल लिखिएगा। क्वेश्चन है, एक छोटे से प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना, कितना गुना? 3 गुना है। तीन गुना है। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। उस आयत की लंबाई, उस आयत की लंबाई 20 सेमी है। उस आयत की लंबाई 20 सेमी है और उसकी चौड़ाई, और उसकी चौड़ाई, और उसकी चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की, उस वर्ग की भुजा की, उस वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है। 3/2 गुनी है। तदनुसार उस वर्ग की एक भुजा कितने सेमी है? एक भुजा कितने सेमी है? चलिए भैया, आपके सामने मैंने प्रश्न रख दिया है और इसका जवाब दीजिएगा कि कितना सेमी होगा। और हमारे वीडियो में जो पहली बार जुड़ते हैं ना, तो ये जान लें कि ये चैनल पर कोई बकवास वाली बात नहीं होता। अगर पढ़ने के लिए जुड़ते हैं तो जुड़ा करिए, अन्यथा कोई बात नहीं है। ठीक है? कितना आ रहा है? 10। चलो भैया, कुछ लोग 10 कह रहे हैं, हम भी चेक कर लेंगे ना। पहले आप लोग लगाने का प्रयास करिए, लगाने का प्रयास करिए, फिर हम चेक कर रहे हैं। चलो भैया, क्लास के कई बच्चे लगा दिए हैं, फिलहाल मैं भी लगाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखते हैं क्या आएगा। एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का क्या है? 3 गुना है। इसका मतलब एक आयत और एक वर्ग की बात हो रही है। इतना तो कंफर्म बात है। तो चलिए एक आयत बना लेता हूँ और एक क्या बना लेता हूँ? वर्ग बना लेता हूँ। तो ये एक आयत हो गया। आयत में लंबाई होगा और क्या होगा? चौड़ाई होगा। और सब भुजा क्या होगा? आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और कोण कितना होगा? 90 डिग्री। तो एक आयत हो गया और एक का हमने बना दिया क्या? वर्ग। ये मान लीजिए वर्ग हो गया। ठीक? तो कह रहे हैं एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। जो आयत का क्षेत्रफल है वो 3 गुना है। किससे? वर्ग के क्षेत्रफल से। यानी वर्ग थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अब एडजस्ट कर लीजिए कि ये या छोटा कर ही देते हैं। चलिए अब सही। ठीक है? तो हमने कहा कि एक आयत का क्षेत्रफल, ये आयतवा का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल क्या है? 3 गुना है। तो एक आयत का क्षेत्रफल क्या है? 3 गुना है। किससे? एक वर्ग के क्षेत्रफल का। एक वर्ग के क्षेत्रफल का गुना है? 3 गुना है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल अगर मालूम हो जाए तो उसका 3 गुना कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल हमको क्या होगा? मालूम हो जाएगा। आगे कहा उस आयत की लंबाई 20 सेमी है। वाह भाई वाह, इस आयत की लंबाई कितनी है? 20 सेमी है।
और उसकी चौड़ाई, एक जो चौड़ैया है और उसकी चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है। तो उस वर्ग की भुजा की, यानी इस वर्ग का भुजा आपको मालूम है क्या? नहीं। तो अगर हम इस वर्ग की भुजा को क्या मान लें? यक्ष मान लें। तो कह रहा है इसकी जो चौड़ैया है उस वर्ग की भुजा की, यानी यक्ष का क्या है? 3/2 गुना है। तो 3/2 गुना कर दिया। कोई डाउट रहा क्या इसमें? नहीं। तदनुसार उस वर्ग की एक भुजा की कितने सेमी होगी, यानी उसकी एक भुजा मतलब यही यक्ष का क्या किया है? मान पूछा है ना। अब मुझे बताइए, इसका आपको लंबाई भी मालूम है, चौड़ाई भी मालूम है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल ही लेंगे और इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस वाले का क्षेत्रफल 3 गुना है, किससे? ये वाले से ना। तो आपस में 3 गुना करके हम बराबर कर लेंगे। तो पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालें। चलिए, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई में 20 है और चौड़ाई में कितना है? देखिए, यक्ष में 3 का ऊपर गुणा होगा तो 3 यक्ष बटे कितना? 2। तो यहाँ से अगर इसको 2 से काट दें तो कितना? 2 के 2 10 हो जाएगा और 10 3 30, 30 यक्ष, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है? 30 यक्ष है। और इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये जो वर्ग है हमारे पास, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर मतलब यक्ष स्क्वायर। ओके, कोई डाउट रह इसमें? नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये 30 यक्ष है और ये यक्ष स्क्वायर है, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं, ये वाला 3 गुना है, ऐतवा वाला क्षेत्रफल क्या है? 3 गुना है। किससे? इससे। तो ये वाला जब भी है 3 गुना है। तो अगर मुझे बताओ, जैसे कि ये वाला 3 गुना है, जैसे ये वाला 15 है तो ये वाला क्या है? 5 है। तो ये दोनों आपस में कभी बराबर तो हो नहीं सकते हैं। बराबर करने के लिए या तो यहाँ पर 3 का गुणा करना होगा या तो यहाँ पर 3 का भाग देना होगा। बात समझ आएगी नहीं? 3 का गुणा कर देंगे तो 5 3 15, 15 बराबर हो जाएगा। और या तो यहाँ पर 3 का भाग दे देंगे तो 3 5 15। हाँ, तो जो ज़्यादा है, कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोगों से यही गलती हो जाता है, जो ज़्यादा है उसी को और ज़्यादा कर देते हैं। ये वाला तो 3 गुना है, यह है। तो अगर दोनों को बराबर करना है तो इधर वाले में हम क्या कर दें? 3 का गुणा कर दें। अब दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। अब यहाँ से देखिए, 3 के 3 ये 10 और एक यक्ष स्क्वायर इस यक्ष से क्या होगा? कट जाएगा। तो यहाँ का क्या बचेगा? केवल यक्ष। इधर क्या? 10। यानी जो भुजा का मान पूछा था वो कितना है? 10। और किस में आएगा? सेमी में है तो 10 क्या आएगा? सेमी आएगा। तो 10 सेमी होगा। 10 किस में होगा? सेंटीमीटर में होगा। तो यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं ना। तो एक सवाल, चलिए, बहुत सिंपल सा सवाल था, बहुत सिंपल सवाल आपके सामने आज रखेंगे। चलिए अगला सवाल लिखे। चलिए प्रश्न लिखे, 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात, 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात, 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात 3/4 है। यदि उन दोनों का समेकित क्षेत्रफल 12.25 वर्ग मीटर है, तो बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा कितने मीटर लंबी है? कितने मीटर लंबी है? तो कितने मीटर लंबी है? चलिए भैया बता दीजिए। तो आपके सामने प्रश्न है, पहले लगाने का प्रयास करिए।
इसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिएगा। पहले लगाइए, तो लगाइए, आसान प्रश्न है। चलिए अच्छा, हम लगाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात, यानी हमारे पास कितने वर्ग हैं, दो वर्ग हैं। दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 3:4 है। दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 3:4 है। इसका मतलब हमारे पास दो वर्ग हैं। पहले तो ये बात कंफर्म है, कोई डाउट है? पहले बतिया लीजिए। यहां देखिए, पहला वर्ग हो गया और एक वर्ग और हो गया। वर्ग का मतलब क्या, चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये देख रहे हैं, दो वर्ग हैं, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात है। यानी दो वर्ग जब हमसे कह दिया तो हम समझ गए कि दो वर्गों की बात हो रही है, तो हमने दो वर्ग बना दिए। दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 3:4 है। तो पहला वाला जो वर्ग है, इसका भुजा अगर 3 रखते हैं तो इसका भुजा कितना रखना होगा, 4, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका भुजा अगर हमने मान लिया, चलिए पहले वर्ग का भुजा हमने कितना मान लिया, 3, तो इसका भुजा कितना होगा, कितना, 4। तो दो वर्गों की भुजाओं में 3:4 का अनुपात है। अब देखिए, अगर आपसे अनुपात ही पूछेगा तो 3, 4 लेकर के कैलकुलेशन कर लीजिए, लेकिन अनुपात के अलावा अगर पूछेगा तो ये रियल वैल्यू नहीं है, इसके साथ क्या लगाना होगा, यक्स, क्योंकि अनुपात कब बनता है, जब कॉमन चीज़ें कट जाती है तब अनुपात बनता है। तो पता नहीं इसमें से क्या कटा है, तो हमने इसको 3x का दिया, इसको क्या कर दिया, 4x का दिया। बात समझ आएगी नहीं? क्योंकि हमसे क्या पूछा है, करे बड़े वर्ग की भुजा कितने मीटर लंबी होगी, अनुपात नहीं पूछा है ना, तो हमको x लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, आगे कह रहा है कि दोनों का समेकित क्षेत्रफल 12.25 वर्ग मीटर है। तो समेकित मतलब एक में समा जाना ना, एक में समा करके मतलब क्या, जोड़ करके। दोनों का क्षेत्रफल समेकित मतलब समा दीजिए एक में समा देने मतलब दोनों का क्षेत्रफल क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। बात समझा कि नहीं? तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। चलिए, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, ये इसका क्या है, क्षेत्रफल है। तो 3x का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो कितना होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 3 का स्क्वायर कितना, 3 त्रिक 9 x स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 9x स्क्वायर। बात समझा कि नहीं? और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका भी क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, यानी 4x का क्या, स्क्वायर। तो 4x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16x स्क्वायर। दोनों का क्षेत्रफल जोड़ करके, यहीं पर जगह तो था, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ करके कितना, समेकित क्षेत्रफल कितना बताया गया है, 12.25। तो चलिए, इसका क्षेत्रफल 16x स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल 9x स्क्वायर। तो 16x स्क्वायर में 9x स्क्वायर जोड़ेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर। तो दोनों का जोड़ करके क्षेत्रफल, यानी 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ करके बताया गया है 12.25। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 16 कितना, 16 25x स्क्वायर बराबर कितना, 12.25, यही ना। अब यहाँ से 25 से भाग दे दीजिए, 25 से भाग दीजिए। पहले 25 का भाग देने, देखिए नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लीजिए, क्या है 12.25, ये 25 कहाँ आ जाएगा, यही इसके नीचे आ जाएगा ना। अगर यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना। ये 100 का जब गुणा करेंगे तो इस 2 अंक के दशमलव को क्या करेगा, खत्म कर देगा। यानी कुल मिला जुला के आपका आ जाएगा 12/25 बटे कितना, 25 गुणे 100। देखिए 25 से काट दीजिए, 25 के 25, 25 चौका 100, 22 बचेगा, 5 उठाएंगे 222 हो जाएगा। 25 अट्ठे 200, 25 नवा 225 और 100 है तो 100 है, तो इसका मतलब कि x स्क्वायर का मान आ जाएगा कितना, 0.49। ठीक है, यानी x बराबर क्या होगा, 0.49 है। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.7 गुणे 0.7, 7 7 49, 2 अंक पर दशमलव, ऐसे ये रूट में हो जाएगा। यह स्क्वायर है तो ये क्या होगा,
रूट में हो जाएगा, यानी कुल मिला जुला के यक्स बराबर कितना आ गया 0.7। जब यक्स का मान 0.7 आ गया तो हमसे क्या पूछा था, बड़े वर्ग की भुजा बताना है। तो बड़े वर्ग की भुजा कितना है, यही 4x है। तो 4x का मान आपसे पूछा गया था, तो 4 गुणे x का मान 0.7, 7 चौक 28, एक अंक पर क्या लग जाएगा 10। ये किस में आएगा, यहाँ पर वर्ग मीटर है तो किस में आएगा, मीटर आएगा। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो 2.8 मीटर आएगा। कितना आएगा, 2.8 मीटर। कोई डाउट रखे इसमें है? तो बहुत सिंपल सी बात हमने आपसे पूछा था, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए एक प्रश्न और आपके सामने रखूंगा, एक प्रश्न और लिखिएगा। चलो भैया एक छोटा सा प्रश्न फिर से लिखे, बड़ा अच्छा सवाल है। लिखे, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है, 200 मीटर स्क्वायर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है, इस प्रकार बनाया गया है, इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई, कि उसके विकर्ण की लंबाई, कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की पहले वर्ग के विकर्ण की पहले वर्ग के विकर्ण की √2, हाँ √2 गुना है नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। नए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए बता दीजिए। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न, और इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और आप जानकारी है आपके पास, आप पहले से पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है सब कुछ। चलिए अच्छा आप लोग लगाइएगा, हम देख रहे हैं, तुक्का ना मारिए लेकिन, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है, यही ना कहा कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब एक वर्ग हम बना लें। चलो एक वर्ग बना देते हैं। यहां देखिए, ये वर्ग बना दिया, इसमें कोई डाउट है? यहां देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है, तो इसका क्षेत्रफल हमको मालूम है ना कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 200 मीटर स्क्वायर है। तो अगर इसका क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, भुजा स्क्वायर का मान 200 स्क्वायर है। हाँ, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल अगर दिया है कि 200 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर का मान कितना है, 200 मीटर स्क्वायर, यही ना। तो भुजा स्क्वायर का मान 200 है, कंफर्म है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया, एक नया वर्ग आपको इस तरह से बनाना है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की लंबाई का √2 गुना है। यानी कि जो नया वाला वर्ग बनेगा उसका विकर्ण थोड़ा ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, पहले वाले का √2 गुना होगा। यानी जो दूसरा वर्ग आप बना रहे हैं वो थोड़ा बड़ा वर्ग है, यही ये दूसरा वर्ग हो गया ना। और इसके विकर्ण की लंबाई क्या है, ये जो दूसरा वर्ग आप बना रहे हैं इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है, पहले वाले वर्ग के विकर्ण का √2 गुना। तो पहले तो इसका विकर्ण हमको मालूम होना चाहिए,
ना। तो विकर्ण का वैल्यू क्या होता है, भुजा गुणे कड़ी में 2। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा गुणे कड़ी में 2। तो अगर इसका भुजा मालूम हो जाए तो इसका विकर्ण भी मालूम हो जाएगा। तो चलिए इसका भुजा कैसे मालूम हो जाएगा, भुजा स्क्वायर का मान कितना दिया है 200, तो यहाँ से भुजा बराबर कितना हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा √200। √200 का मतलब कितना हो गया, 200 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणे कितना 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। और 2 गुणे 100 का मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये आ गया कि भुजा का वैल्यू कितना आएगा, 100 है तो ये बाहर आ जाएगा रूट से, और ये 2 10 √2 इसके भुजा का मान है। तो विकर्ण क्या होगा, भुजा गुणे कड़ी में 2, यही ना। तो भुजा का मान कितना 10 कड़ी में 2, ये भुजा का मान, भुजा गुणे कड़ी में 2, गुणे कड़ी में 2। तो कड़ी में 2, कड़ी में 2 का गुणा होगा तो कितना होगा 2 हो जाएगा, 2 का 10 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 20। यानी इसके विकर्ण का मान कितना है, इसका विकर्ण कुल मिला जुला के कितना है 20 है। भुजा निकाले हैं 10 कड़ी में 2, भुजा गुणे कड़ी में 2 विकर्ण होता है, तो कड़ी में 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, 2 10 दूनी 20, तो इसके विकर्ण की वैल्यू 20 है। तो अब कहा कि जो नैका वाला वर्गवा है उसका विकर्ण कितना है, इसके विकर्ण का √2 गुना ना। तो इसका विकर्ण 20 है, 20 का √2 गुना मतलब 20 का मतलब गुणा √2 गुना, ये नैके वाले का विकर्ण है। अब देखिए नैके वाले का विकर्ण 20 गुणे कड़ी में 2 हो गया, भुजा गुणे कड़ी में 2, यानी भुजा की जगह कितना लिखा गया है 20 लिखा गया है। यानी इसकी भुजा कितनी है नैके वाले का, नए वाले का भुजा कितना है 20। तो नए वाले का क्या पूछा था, क्षेत्रफल, नए वर्ग का क्या पूछा गया था, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना 400 मीटर स्क्वायर। आया कि नहीं, केवल कंपैरिजन कराया गया था, कोई डाउट रहेगा इसमें नहीं। तो बहुत अच्छा सवाल था, केवल हल्का सा कंपैरिजन मैंने कर दिया था और कुछ भी नहीं था। चलिए लगा लीजिए, लगा लीजिए। चलिए भैया अगला प्रश्न लिखिए, तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, यहाँ से देखिए तो कई बार आपको दिक्कत होता है। क्वेश्चन लिखिए 784 वर्ग सेमी, 784 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार कागज की शीट में, एक वर्गाकार कागज की शीट में, शीट मतलब एक पेज है ना, एक वर्गाकार कागज का क्या है पेज है, शीट में से बराबर बराबर, शीट में से बराबर माप वाली 4 बड़ी से बड़ी, 4 बड़ी से बड़ी वृत्ताकार, 4 बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेटें काट ली जाती हैं, प्लेटें काट ली जाती हैं, प्लेटें काट ली जाती हैं। प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या है, प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या है। चलिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपको करना है और बताना है कि क्या होगा। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है, अगर नहीं जानते हो तो जानिए, क्योंकि आगे हमको वृत्त भी पढ़ना है ना, जानते हैं ना, बहुत अच्छी बात। लगाइए,
छोड़िए, हम देख लेते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या कहाँ हूँ। 784 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार कागज की शीट में से, पहले एक वर्गाकार कागज बनाइए। एक वर्ग के आकार का कागज हमने बना दिया। यहां देखिए, ये वर्ग के आकार का क्या है, कागज है। तो करा एक वर्गाकार 784 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाली एक वर्गाकार कागज की शीट में से बराबर माप की 4 बड़ी से बड़ी वृत्ताकार प्लेटें काट ली जाती हैं। इसी कागजवा में 4 बड़ा से बड़ा बराबर नाप का को क्या करना है, वृत्ताकार प्लेटें काटना है ना। तो अगर वृत्ताकार प्लेटें काटना है तो यहाँ से देखिए, इस भुजा का अगर मध्य बिंदु ले लिया जाए और इस भुजा का भी क्या ले लिया जाए, मध्य बिंदु ले लिया जाए। इस तरह से इसको मिला दिया जाए, इसी तरह से इसके मध्य बिंदु को और इसके मध्य बिंदु को मिला दिया जाए। तो एक प्लेट इसमें आप काटेंगे, एक ठो इसमें काट लेंगे बराबर नाप का, इसी तरह से एक ठो इसमें काट लेंगे और इसी तरह से एक ठो इसमें से काट लेंगे। 4 प्लेट आपका कट जाएगा वृत्ताकार ना। तो इसी जो वृत्ताकार प्लेट कट रहा है, इसी का क्या पूछा है, प्रत्येक प्लेट का क्या पूछा है, परिधि। तो परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, जहाँ r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या मतलब समझ रहे हैं ना, त्रिज्या मतलब ये सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की ये क्या है, इसका त्रिज्या r। तो r मालूम हो जाए तो परिधि भी क्या करेंगे, मालूम कर लेंगे ना। अब यहाँ से देखो, ये थोड़ी सी ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक r है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, आ रही होगा। और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, आ रही होगा। यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, आ रही होगा। आर 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 कटे आर, 4 ठे आर। अगर 4 ठे आर जोड़ दे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको क्या होगी, मालूम हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, इस वर्ग की क्या है, भुजा है। बात समझाएगी नहीं। तो वर्ग का भुजा मालूम हो जाए तो मेरा कुल काम बन जाए। तो वर्ग की भुजा कैसे निकलेगा, इस वर्ग का हमको क्षेत्रफल बता रखा था, इसका क्षेत्रफल कितना बता रखा था, 784। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का जो क्षेत्रफल कितना दिया है, 784 दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल है, इसका मतलब ये क्या है, भुजा स्क्वायर का मान है। भुजा स्क्वायर का मान 784। कोई डाउट है इसमें, नहीं। अच्छा मुझे बताइए 784 कितने का वर्ग है, 28 का वर्ग है। 28 का वर्ग होता है 784। तो चलिए, या इसका मतलब यहाँ से हमको पता चल गया कि हमारे भुजा का मान कितना है, 28 है ना। ये भुजा हमारा कितना है, 28। तो इस 28 में कौन ठे आर है, यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ 4 ठे आर, यानी 4 आर का मान कितना है, 28 है। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 7। 4 के 4, 4 सते 28। आर का मान कितना आ गया, 7। हमसे क्या पूछा है, परिधि। परिधि का मतलब क्या, 2 पाई का मान कितना, 22/7। आर का मान हमने कितना निकाला, 7। 7 7 क्या होगा, कैंसिल। 22 दूनी कितना, 44। किस में आएगा, ये सेमी है तो सेमी आएगा। परिधि क्या है, एक तरह की लंबाई है, तो 44 क्या आएगा, सेमी आएगा। कंफर्म हुआ कि नहीं बात, कोई डाउट रह गया इसमें, नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं रह गया। चलिए, तो आज हमारे तरफ से अंतिम सवाल ना। और ये जो है, अब आयत और वर्ग का जो संबंध था वो पूरी तरह से आज क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अंतिम सवाल लिखे, बड़ा अच्छा सवाल है। एक सवाल और करते हैं, प्रश्न लिखेगा। चलिए अंतिम प्रश्न लिखिएगा। क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए, प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए, दोहरा कर दिया जाए। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को क्या किया जाए, दोहरा कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में
कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। बस छोटा सा प्रश्न है। चलिए अंतिम सवाल है, छोटा सा प्रश्न आपके सामने रखा हूं, चलिए लगा दीजिए। तो कोर का मतलब जानते हैं, कोर का मतलब किनारा होता है। कोर का मतलब क्या होता है, किनारा। और किसी वर्ग और आयत के कोरे पर जाएंगे तो क्या मिलेगा, किनारे पर जाएंगे तो क्या मिलेगा, भुजा मिलेगा। नहीं समझो बात को। अगर कोई वर्ग बना दिया या कोई आयत बना दिया तो इसके अगर कोर पर जाओगे, किनारे पर जाओगे तो क्या मिलेगा, भुजा ही तो मिलेगा। तो यहाँ पर कोर का मतलब किससे है, भुजा से मतलब है। बात समझ आ गया कि नहीं। चलिए लगाइए। तो चलो ये समय कम है तो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए, कोई वर्ग है, चलिए एक वर्ग बनाता हूं पहले। ये देख रहे हैं वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं ना। तो वर्ग का कोर, कोर का मतलब क्या, कोर का मतलब किनारे। कहते हैं ना कभी जाते हैं किसी चीज़ से लड़ जाते, कहते हैं कोररवा से लग गया। कोर का मतलब क्या, उसका किनारे से लग गया। तो कोर का मतलब किनारा, किनारे पर क्या है, यही किनारे, किनारे पर क्या है, भुजाएं हैं। तो कोर का यहाँ पर क्या मतलब है, भुजा से मतलब है। तो यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए, पहले इसका कोर कितना था, इसका भुजा, भुजा का मतलब कोर, इसका कोर मान लिया पहले ए था, ठीक है। अब ए को क्या करना है, दोहरा करना है। दोहरा का मतलब दो गुना हो गया ना, दोहरा का मतलब क्या हो गया, दो गुना। जहाँ इतना बड़ा था इसी का दोहरा कर देंगे तो क्या होगा, भुजा दुगुना हो जाएगा। तो अब कोर को कर देना है दो गुना, यानी जितना बड़ा वर्ग था उसी से डबल डबल भुजा का वर्ग हो जाएगा। यानी अब भुजा क्या हो गया, अब इसका भुजा हो गया 2a, इसका भुजा कितना हो गया 2a। तो कोर को हमने क्या कर दिया, दोहरा कर दिया। दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले इसका क्षेत्रफल कितना था, पहले इसका भुजा a था, तो इस लिहाज से इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल होगा क्या, भुजा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2a का क्या स्क्वायर, 2a का स्क्वायर मतलब दो दूनी 4, 4a स्क्वायर। तो पहले क्षेत्रफल a स्क्वायर हुआ करता था, जब आपने कोर को दोहरा कर दिया तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 4a स्क्वायर हो गया ना। तो हमने क्या पूछा है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब परसेंटेज वाला चैप्टर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको। परसेंटेज हमने आपको बताया है कि जिस चीज़ का परसेंटेज पूछे उसको हमेशा कहाँ रखिए, ऊपर रखिए। तो क्या पूछा है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, वृद्धि का परसेंटेज पूछा है। चलिए वृद्धि का क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है। तो जितना भी वृद्धि हुआ है उसको कहाँ रखिए, ऊपर रखिए। तो पहले a स्क्वायर हुआ करता था, अब बढ़ के कितना हो गया, 4a स्क्वायर हो गया। तो कितने का वृद्धि हुआ है इसमें, 3a स्क्वायर का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो 3a स्क्वायर की क्या हुई है, वृद्धि। तो जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर रख दिया। ओके, अब क्या पूछ रहा है, अब नीचे क्या रखना है, जिस आधार पर बात कही गई हो उस आधार को नीचे रखिए। तो आपके पास दो वैल्यू है, एक शुरू में इतना था, बाद में इतना हो गया। तो इसके बढ़ने का आधार क्या है, शुरुआत वाला वैल्यू ही इसका क्या है, आधार है। तो शुरुआत में क्षेत्रफल कितना था, a स्क्वायर। अब परसेंटेज करने के लिए क्या होता है, 100 का गुणा। चले तो जो पूछा उसको ऊपर, जिस आधार पर बात कहा उसको नीचे 100 का क्या कर लिया, गुणा कर लिया। a स्क्वायर से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 में 100 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 300%। यानी 300% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कन्फर्म होगा कि नहीं बात। तो कभी भी ना परसेंटेज अगर पूछे तो जो पूछे उसको ऊपर रखिए, और जिस आधार पर पूछे उसको नीचे रखिए, 100 का क्या करिए, गुणा। अच्छा, आधार कैसे पता चलेगा, जो अगर दो वैल्यू है, एक शुरू का वैल्यू है, एक बाद का वैल्यू है, तो जो शुरू का होगा वही क्या होगा, आधार होगा। क्योंकि शुरू के आधार पर ही तो आप कह रहे हैं कि हमारे पास शुरू में a स्क्वायर था, बाद में 4a स्क्वायर हो गया। तो यही क्या है, a स्क्वायर क्या है, आधार है। ऐसे आप परसेंटेज वाला चैप्टर अगर पढ़े होते तो आपको कोई दिक्कत नहीं आता। तो चलिए भैया, आज वीडियो में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बातें समझ में आती होंगी। और चलिए अब हम आपसे इस वीडियो में ले लेंगे विदा और कहेंगे खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। ठीक।